नरसिंह भगवान की जयंती भी है। जो नरसिंह आधा मानव का तन था और आधा शेर का, जिन्होंने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान ने नरसिंह का रूप धारण किया, क्योंकि वो हर समय हर युग में भक्तों की रक्षा करते हैं। जब जब धर्म की हानि होती है, पापियों का अत्याचार बढ़ जाता है, तब तब भगवान मानव रूप में आकर अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। क्योंकि भक्त और भगवान का सदा ही रिश्ता रहता है, सदा ही संबंध रहता है। जब जब अधर्म बढ़ता है तो उसका विनाश करने के लिए किसी ना किसी रूप में मेरे ठाकुर जी इस धरती पे अवतरित होते हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि भक्त कौन है। हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, मंगलवार को खूब पाठ भी करते हैं, प्रसाद भी चढ़ाते हैं, लेकिन हनुमान कौन है? जिन्होंने मान और अपमान का हनन कर लिया हो, उनको हनुमान जी कहते हैं। उनको ना पल भर में कुछ से कुछ कर देते हैं, लेकिन प्रभु की आज्ञा में रहते हैं आठों याम। उनको ना मान है, ना अपमान है, ना कोई अहंकार है, वो हनुमान है। और उनकी हम पूजा करते हैं। और सबको प्रत्यक्ष कलयुग में जो देवता है, जो फल देने वाले हैं, वो हनुमान जी हैं। जितनी हम हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, उसके सारे संकट कट जाते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कि जिसका कोई गुरु ना हो तो हनुमान जी को याद कर लो। हनुमान जी और श्री राम जी सबके गुरु हैं, लेकिन मन लगाना पड़ेगा, अन्यथा गुरु बनाओ, गुरु मंत्र लो, गुरु ज्ञान लो, उस परमात्मा को जानो। गुरु का अर्थ है उसको जानना। उस परमात्मा से इस आत्मा को मिला देना। और जब आत्मा उस परमात्मा से मिल जाएगी ना, तर्क तो बहुत है संसार में, लेकिन ज्ञान के आगे कोई तर्क नहीं है। ज्ञान तो सर्वोपरि है। गुरु की आज्ञा आवहि गुरु की आज्ञा जाए, कहे कबीरता दास को तीन लोक डर नाहि। जो गुरु की आज्ञा में रहता है, गुरु के वचन का पालन करता है, उसे तीन लोक में किसी का भय नहीं है। ये बात याद रखना। और संतों ने कहा भी है कि सुन लो चतुर सुजान, निगुरे नहीं रहना। कि निगुरे मत रहना। गुरु मंत्र, गुरु हमारा आधार है। जैसे भगवान का नाम आधार है ना, भगवान का नाम बताने वाले
प्रभु का रास्ता बताने वाले कौन है? वो सतगुरु है। क्योंकि जिसने ब्रह्म को जान लिया उसे संसार की कोई आवश्यकता नहीं है। इन कंकड़ पत्थर से उसका कोई काम नहीं है जिसके पास पारसमणि हो। क्योंकि ये संसार तो एक दिन लय होना है, प्रलय होना है सब कुछ, लेकिन अमर तो केवल नाम है जिसको काल भी खा नहीं सकता। इस शरीर को तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। कौन हुआ धनवान रे बंदे, कौन हुआ धनवान? मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। हमारे जैसे असंख्यों संसार में आए और चले गए। लेकिन जिसने नाम जपा है ना, उनका नाम अमर है। संसार में रह जाती है केवल कर्म कहानी है। ये अच्छा था, वो बुरा था, यही लोग कहेंगे। जाने के बाद अच्छा होगा तो ये कहेंगे कि बड़ा अच्छा था, चला गया। और बुरा था तो कहेंगे चलो अच्छा हुआ, चला गया। बस दो ही बात संसार में है। कोई किसी को याद नहीं करता। मरने के बाद सब मुंह मोड़ लेते हैं, परिवार भी मुंह, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हम उसमें ही फंसे हुए हैं। तो हमें क्या करना है? हमें उस प्रभु के नाम का सुमिरन करना है। बैठ एकांत में 2 घड़ी प्रभु का ध्यान लगाया कर। एकांत में बैठ के जा देनी तो 2 घड़ी, एक नी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद। उस प्रभु का ध्यान करो कि प्रभु मैं तेरा हूं और तू मेरा है। ये संसार तो असार है। बस उस समय संसार से मुंह मोड़ लो, कुछ क्षण के लिए ही सही, तो हमारा अवश्य कल्याण होगा। यही ज्ञान है। तो हमें ज्ञान को जानना है। कोप अमृत के हो, घट में अमृत भी है, और ज्ञानी सतगुरु से उसको तो समझा नहीं। और पी के मदिरा तो मस्ती में पागल रहा, आज आंसू बहाए तो मैं क्या करूं। तुम अमृत के पुत्र हैं हम सब, और हमारे अंदर वो अमृत तत्व भी है, लेकिन ज्ञानी से जानना पड़ेगा, तभी हम उसका पान कर सकते हैं। और नहीं मन में रहेगा लूं कि ना लो, लूं कि ना लो, कल कर लूंगा, कल कर लूंगा, और कल करते करते काल आ जाता है। आज करे सो अब कर, काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब। परले होएगी, बहुरी करेगा कब। तो जो करना है वो अब कर ले। तो इसलिए ज्ञान को जानो, अपने आप को पहचानो कि मैं क्यों इस संसार में आया हूं। यही ज्ञान है और यही सार वस्तु है, यही जानने योग्य है। अब आरती होगी, सभी लोग आरती करेंगे। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय।